हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी वर्कबुक्स के सॉल्यूशन, जिसमें हम गणित, विज्ञान और इंग्लिश के वर्कबुक के सॉल्यूशन देख रहे थे। तो यहाँ पर हम विज्ञान के सब्जेक्ट साइंस के वर्कबुक के सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हमने कार्यपत्रक 6 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेट, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इस पार्ट में कार्यपत्रक 7, 8 और 9 तीनों ही कार्यपत्रक के सॉल्यूशन एक ही वीडियो में आपको मिल जाने हैं। तो स्टार्टिंग से लेकर वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, ताकि हम जब भी न्यू वीडियोस डालें तो आपके पास में तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत से उस वीडियो को चेकआउट कर सकें। सबसे पहले हम देखेंगे कार्यपत्रक 7 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, जेल कोलाइडल विलेन का उदाहरण बताइए। आपको जेल कोलाइडल विलेन का उदाहरण बताना है, जो कि हो जाएगा जिलेटिन। सेकंड क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, समझाइए। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। यहाँ पर नोट करिएगा, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले आपके एग्जाम की दृष्टि से भी, तो इन्हें फटाफट से लर्न कर लेना है इसी पार्ट में। थर्ड क्वेश्चन है, कोलाइडन विलयन प्रावस्था और माध्यम से बनता है। तो यहाँ हो जाएगा कोलाइडन विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। फोर्थ क्वेश्चन है, कोलाइडल एक कैसा मिश्रण होता है, विसमांगी मिश्रण होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है। फोम, रबर एवं स्पंज में गैस परिक्षिप्त प्रावस्था है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, धुआं विलयन निलंबन एवं कोलाइडल में से किसका उदाहरण है। धुआं कोलाइडल का उदाहरण है। कोलाइडल्स के कोई 3 गुणधर्म लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएंगे, कोलाइडल एक विसमांगी मिश्रण है, कोलाइडी विलयन को शांत छोड़ देने पर इसके कण तल पर नहीं बैठते हैं, अतः ये स्थिर होते हैं। कोलाइड के कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, आपको नहीं दिखाई देता है। जब अगर धुआं हो जाता है, फॉग आ जाता है आपके सामने, तो आपको सामने का जो रास्ता है जैसे नहीं दिखाई देता है। जैसे सर्दियों में फॉग रहता है सुबह के टाइम पे, तो रोड पे काफ़ी सावधानी पूर्वक चलना होता है, क्योंकि दिखाई नहीं देता है सामने क्या आने वाला है। तो ये कोलाइडल के उदाहरण होते हैं और ये 3 गुणधर्म हैं इसके। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 7 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 8 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, दूध से दही का जमना कौन से परिवर्तन को दर्शाता है। रासायनिक परिवर्तन को। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जब कोई सी चीज का कोई दूसरी चीज में अगर बदल जाता है और उसे उस दूसरी पहली जो मुख्य फॉर्म थी उसकी अगर उसमें नहीं लाया जा सकता वापस, तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन। अब दूध से दही तो जम जाता है, बट दही से आप दूध नहीं बना सकते, इट मीन्स रासायनिक परिवर्तन है ये। निम्न दिए गए परिवर्तनों में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों को पृथक कीजिए। जैसे सोने से गहनों का बनाना भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि गहनों से वापस से सोने में बदला जा सकता है। हरे पेड़ को काटना, हरे पेड़ को काट रहे हैं तो वो वापस से उग सकता है। चाय का बनना, ईंधन का जलना, ये है रासायनिक परिवर्तन। थर्ड है, अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। भौतिक परिवर्तन, यह परिवर्तन अस्थायी होता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, जैसे पानी का बर्फ में जमना, जैसे मोमबत्ती का पिघलना, हरे पेड़ का काटना। देखिए याद रखिए, यहाँ पर हरे पेड़ को काटने का उदाहरण है, सूखा पेड़ नहीं है। नई पदार्थ का निर्माण होना, परिवर्तन स्थायी होता है, यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है, ये होते हैं सभी रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से अंतर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन को दर्शाने वाला कोई एक उदाहरण है, मोमबत्ती का जलना। देखिए यहाँ पर देखिए, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन भी है और एक तरह से रासायनिक परिवर्तन भी, क्योंकि उसी फॉर्म में नहीं बदला जा सकता जैसे पहले की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो मोम तो बनता है क्योंकि वो पहले रूप में ही रहता है, तो ये भौतिक परिवर्तन में भी आ जाता है और रासायनिक परिवर्तन में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये डन होता है कार्यपत्रक 8 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 9। क्वेश्चन फर्स्ट है, उस धातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी धातु है, पारा। किन्हीं 3 उपधातु के नाम लिखिए, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। उपधातु। यौगिक को परिभाषित करते हुए कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो आंसर हो जाएगा, एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियम अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। उदाहरण NaCl, H2O। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। हाइड्रोजन ब्रोमाइन, पोटेशियम सल्फेट। तो इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइन में इसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन तत्व होते हैं।
पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम और सल्फर है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन है आघात वर्धनीयता का कोई एक उदाहरण लिखिए। आघात वर्धनीयता जो कि क्या होता है, जैसे धातु को हम पीटते हैं तो वो महीन चद्दर में ढल जाता है, तो उसे ही कहते हैं धातु का आघात वर्धनीय। जैसे सोना तो पतली लेयर में वो फैल जाता है, चादर में ढल जाता है, तो धातु आघात वर्धनीय होते हैं। इनको पीटने पर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। धातु और अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धातु देखिए चमकीली होती है, अधातु चमकीली नहीं होती है। यह ताप और विद्युत की सुचालक होती है, ताप और विद्युत की सुचालक नहीं होती है जो अधातु होती है। यह तन्य प्रतिध्वनि पूर्ण होती है धातु, और अधातु होती है ये तन्य व प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होती है। ठीक है, तो ये डन होता है कार्यपत्रक 9 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में देखा कार्यपत्रक 9 का सॉल्यूशन, कार्यपत्रक 8 का सॉल्यूशन, कार्यपत्रक 7 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस और आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस भी देखते रहेंगे, साथ ही साथ वर्कशीट के। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।